हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। आई एम सर ज़ीशान। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर 2 में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं एक वेक्टर के, वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू होते हैं। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर along specified direction, ये किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो वेक्टर की वैल्यू होगी वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगी। अ वेक्टर इज सम ऑफ दीज कंपोनेंट, अ सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज ए वेक्टर। वेक्टर इन कंपोनेंट का क्या होता है? सम होता है। और थर्ड बात, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम इन तीनों बातों को वन बाय वन इस फिगर के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए, हमारे पास एक वेक्टर था। वेक्टर कौन सा था? हमारे पास वेक्टर ए था। अब ए वेक्टर की हमने प्रोजेक्शन ड्रा की एक्स एक्सिस पे, वो ए एक्स थी। ए वेक्टर की हमने प्रोजेक्शन ड्रा की वाई एक्सिस पे, वो क्या थी? ए वाई। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग आई होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे होता है। सो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए एक्स के साथ जो यूनिट वेक्टर था वो आई आया, वाई पे जो यूनिट वेक्टर आया वो क्या आया? जे आया। तो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप देखें, y का x के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हो गए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर अलोंग स्पेसिफाइड डायरेक्शन, x एक्सिस के अलोंग जो इफेक्टिव वैल्यू थी वो ax हुई, y एक्सिस के अलोंग जो इफेक्टिव वैल्यू थी वो क्या होगी? ay होगी। और थर्ड बात, वेक्टर इन कंपोनेंट्स का सम होता है। हम इसको अप्लाई करते हैं। a इज इक्वल टू a वाज वेक्टर और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या थे? axi ayj। सो अ वेक्टर इज सम ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अपने कंपोनेंट्स का वेक्टर क्या होता है? सम हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ना हम अप्लाई करते हैं। cos थीटा हम यूज करते हैं। आप देखें, आपके पास जो ट्राइएंगल है वो कौन सा ट्राइएंगल है? ट्राइएंगल है आपके पास OPM। इन ट्राइएंगल OPM cos थीटा हम यूज कर रहे हैं। cos थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इस इक्वेशन में जो बेस है वो हमारे पास हो जाएगी AX और जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास हो जाएगा A। तो cos थीटा को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AX हमारे पास आ जाएगा A cos थीटा के इक्वल। सेम इस पे हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं जो कि है sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वाज AY एंड हाइपोटेनियस वाज A। सो sin थीटा किस चीज के इक्वल हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AY इज इक्वल टू sin थीटा, साथ में क्या चीज लग जाएगी? A। तो AY इज इक्वल टू A sin थीटा। ये हमारे पास क्या थे? इसके कंपोनेंट्स थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेसिकली जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं ये हमें वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू के बारे में बताते हैं। हमें वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि वेक्टर किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मतलब थीटा का पता होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए कि वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, हम किस चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं? मैग्नीट्यूड को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पैथागोरस थ्योरम। यूजिंग ऑफ पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम को हम यूज़ कर रहे हैं। अब पैथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को ही बता सकता हो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस को मैं h से डिनोट कर रहा हूँ। h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को शायद कंफ्यूजन हो इन चीज़ों को समझने में, तो एक मैंने सिंपल ट्राइंगल भी बना दी है। देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। अब हाइपोटेनियस देखें किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। तो आपने लिख देना है ए स्क्वायर
बेस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ए एक्स के, ए एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ए वाई के, ए वाई स्क्वायर। दोनों साइडों पे अगर स्क्वायर रूट ले लें हम, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लें, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो डायरेक्शन के लिए कुछ इस तरीके का हमें यूज़ करना होगा रेशो। आप जानते हैं कि टेंजेंट थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब आप देखें परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए वाई, बेस आपके पास क्या है, ए एक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। सो रिलेशन में हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, थीटा इज इक्वल टू, देखिए टेन इस तरफ है, दूसरी साइड पे जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। That was complete about rectangular component of a vector। ये लॉन्ग का क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर नाम से जैसे जाहिर है किसी चीज की इसने पोजीशन को शो करनी होगी। पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट की लोकेशन को शो करता है, फर्स्ट बात। और सेकंड बात क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के साथ वो क्या करता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। अब देखें फिगर बनाते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया कोई पॉइंट। अब इस पॉइंट की पोजीशन को शो करना है, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हमने इसकी पॉइंट को शो किया। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या था, आर, आर इज अ पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी की पोजीशन को शो कर रहा है। कहाँ से शो कर रहा है, ओरिजिन से शो कर रहा है। तो प्रोजेक्शन हमने ड्रा की। अब मैं कहता हूँ इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो ए और बी थे, तो यहाँ पे हमारे पास ए हो गया, यहाँ पे हमारे पास बी हो गया, यूनिट वेक्टर के लिए आई हो गया, यूनिट वेक्टर के लिए जे हो गया। तो वेक्टर आर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेट वाज अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। आपके एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी बताया गया पोजीशन वेक्टर्स के बारे में। इसके बाद जो लॉन्ग का इंपॉर्टेंट सवाल है वो है वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, मैं उसको डिटेल से आपको बताता हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर को अब ऐड करना है हमने। मैंने आपको लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि वेक्टर को एक और तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर लॉन्ग पढ़ा रहा हूँ। वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ऐड कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ये है जी एक्स एक्सिस, ये है अपने पास वाई एक्सिस, एक वेक्टर है भाई। कौन सा वेक्टर है, ये है वेक्टर। आप इसको नाम दे दो ओ एन का। ये है मेरे पास वेक्टर बी, इट इज कॉल्ड वेक्टर बी। ये एक और वेक्टर है, इसको मैंने कह दिया वेक्टर ए। अब इसको मैंने डिनोट कर दिया जी एम से। अब इस ए वेक्टर में मैंने बी को ऐड करना है, इस ए वेक्टर में मैंने बी को ऐड करना है। तो मैं इस बी को उठा के यहाँ पे रखूंगा, इक्वल वेक्टर लूंगा, बी को किस में ऐड कर दूंगा, ए में ऐड कर दूंगा। तो इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे रखा, तो ये इसकी एडिशन कर दी मैंने हेड टू टेल रूल के मुताबिक। इसके टेल से इस वेक्टर के हेड को अरेंज किया। रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए पहले के टेल से टेल, दूसरे के हेड से हेड को मिलाया। तो इस टेल से स्टूडेंट्स मैंने एक वेक्टर को खींचा और यहाँ पे मैंने इसके हेड को मिला दिया। ये मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ वो क्या हो गया, ए प्लस बी। दोबारा सुने, क्योंकि अगर ये फिगर आपकी गलत होती है तो आपका सारा सवाल गलत है। प्लीज़ काइंडली गौर से दोबारा सुने। देखिए हमारे पास ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। ओ एन बी को शो कर रहा है, ओ एम ए को शो कर रहा है। हमने बी को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसका जो टेल था बी का, उसे हमने एक हेड से मिलाया। रिजल्टेंट के लिए पहले के टेल से टेल, दूसरे के हेड से हेड को हमने मिला दिया है।
अब हमने क्या करना है, वेक्टर्स की प्रोजेक्शंस ड्रा करनी है, वेक्टर्स की प्रोजेक्शन। अब देखें ये ए की प्रोजेक्शन गिरा रहे हैं हम एक्स के ऊपर, तो देखें एक्स के ऊपर इसने क्या हो जाना है, ए एक्स, ए की प्रोजेक्शन ने एक्स के ऊपर हो जाना है ए एक्स। अब बी की प्रोजेक्शन स्टूडेंट्स हम गिरा रहे हैं एक्स के ऊपर, तो उसने क्या हो जाना है बी एक्स। अब आर यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो रहा था, तो आर की प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी एक्स के अलोंग आर एक्स। यहाँ तक बात समझ आ गई है, आगे चलते हैं। अब ए की प्रोजेक्शन जब वाई पे गिराएंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या हो जाएगी ए वाई। बी की प्रोजेक्शन जब आप वाई पे गिराएंगे तो वो क्या हो जाएगी बी वाई। सेम इसी, अब आर की प्रोजेक्शन को जब आप गिराएंगे वाई के ऊपर तो वो क्या हो जाएगी आर वाई। यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ए की प्रोजेक्शन एक्स पे ए एक्स, बी की प्रोजेक्शन एक्स पे बी एक्स, आर की प्रोजेक्शन एक्स पे आर एक्स। आप देख सकते हो ए एक्स बी एक्स आर एक्स। आगे चलते हैं, ए की प्रोजेक्शन वाई पे ए वाई, बी पे बी वाई और आर पे आर वाई। ये बेसिक फिगर था, अगर आपका फिगर रॉन्ग है तो आपका सारा सवाल ये रॉन्ग है। अब इसको हमने पॉइंट्स देने हैं। आप आम तौर पे जब पढ़ रहे होते हो तो यहाँ पे बाज़ दफ़ा खुद के पॉइंट्स दे देते हो, सॉल्व करते हो आप बुक के लिखना शुरू कर देते हो, तो इट इज़ टेक्निकल मिस्टेक, आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए बुक वाले पॉइंट ही यूज़ कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये वाला पॉइंट ओ है, बुक में इस पॉइंट को उसने क्यू से शो किया हुआ है, इस पॉइंट को उसने आर से शो किया हुआ है, इट इज़ एस, इट इज़ पी। ये हमने बुक वाले पॉइंट्स को यूज़ किया। अब देखें आप सिंपली आर एक्स जो है उसको देखें तो वो ए एक्स और बी एक्स के इक्वल है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में इसको समराइज़ करूँ आप लोगों को समझाने के लिए तो भाई ऐसे लिख सकता हूँ आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। कोई इशू तो नहीं है क्योंकि ए एक्स बी एक्स आर एक्स के बराबर ही है, मैंने सिंपल इनको ऐड किया। अब देखो आप आर एक्स किस चीज़ के इक्वल है ओ आर के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ आर। आपके पास ए एक्स किस चीज़ के इक्वल है ओ क्यू के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स ओ क्यू। आपके पास बी एक्स किस चीज़ के इक्वल है क्यू आर के, तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख दिया क्यू आर। इन सब के ऊपर हमने वेक्टर्स डालने हैं। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या डाल देंगे, हम इनके ऊपर वेक्टर्स डाल देंगे। आपको उम्मीद करता हूँ ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए आर वाई है, ए वाई प्लस बी वाई, इसको लिख दो। सो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब आर वाई किस चीज़ के इक्वल था, इधर से लेके इधर तक, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आर पी। ए वाई किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा आर एस, और बी वाई किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा एस पी। इन सब के ऊपर हमने क्या डाल दिए वेक्टर्स डाल दिए। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। हमारा पर्पस जो था वो तो आर था, हमें बेसिकली जो चीज़ चाहिए थी वो आर चाहिए था। अगर आर को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते तो कुछ ऐसा लिखना होता ना स्टूडेंट्स, हमें देखें आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं आर की, हम आर की वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें आप आर एक्स है तो आर एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर देनी है वैल्यूज, ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ में क्या लिख देंगे आप आई, ए वाई प्लस बी वाई, साथ में आप क्या लिख देंगे जे, और ये क्या हो जाएगा अपने पास आर हो जाएगा। ये दो वेक्टर्स थे। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर होते तो हम क्या करते, फॉर मैनी वेक्टर्स, फॉर मैनी वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स ज़्यादा हो जाते सो आर किस चीज़ के इक्वल हो जाता ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, साथ में आई, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन, साथ में क्या आ जाता जे आ जाता। अब वेक्टर तो हम निकाल चुके हैं। वेक्टर के बाद इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है फार्मूला क्या होता है, फॉर सेक ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड हम फार्मूला को यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है, आपने पहले स्क्वायर रूट ले लेना है। आई के साथ क्या लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का।
जितने वेक्टर्स होंगे हम उतने x में डाल देंगे, उतने y में डाल देंगे। अब आते हैं हम डायरेक्शन निकालने के लिए। डायरेक्शन जब हमें फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम उसके लिए वही ओल्ड रूल यूज़ करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट ए वाई बी वाई सी वाई प्लस ऑन ए एक्स बी एक्स सी एक्स प्लस सो ऑन। ये डायरेक्शन के बारे में हो गया। अगर आप देखें, मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ, मैं इसे कहता हूँ आर एक्स, इसे कह देता हूँ आर एक्स प्राइम, मैं कहता हूँ आर वाई, इसे कह देता हूँ आर वाई प्राइम। अब ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्वाड्रेंट मेरे बेटा कौन सा है, फोर्थ है। अब देखो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर एक्स आर वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, थर्ड के अंदर आर एक्स भी नेगेटिव आर वाई भी नेगेटिव, फोर्थ के अंदर आर एक्स पॉजिटिव आर वाई नेगेटिव। अब आप देखें, अब हमने वेक्टर एडिशन को जब सॉल्व किया तो जल्दी से समराइज करते हैं इन सारी बातों को कि हमने पहले वेक्टर्स के प्रोजेक्शंस ड्रा किए, आफ्टर प्रोजेक्शंस हमने उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने उनका रिजल्टेंट निकाला, और चौथे नंबर पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला। जब पेपर के अंदर ये सवाल आएगा तो आपने सबसे पहले इसका फिगर अच्छे से बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि लेट वेक्टर ए इज एडेड टू वेक्टर बी इन सच अ वे हेड ऑफ वेक्टर बी tail of vector b coincide with head of vector a and projection are drawn along x-axis and y-axis. As a result of drawing projection we will obtain resultant vector rx and resultant vector ry. For combining these two perpendicular components of vector we will obtain vector r. then इसी तरीके से आपने उसको आगे ड्रा कर देना है, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और 4 स्टेप्स आपने ज़रूर बताने हैं कि किस तरीके से आपने इस सवाल को हल किया। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलती रहती है, अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।